अक्सर तुम दूसरों की कद्र इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम किसी काम का फल चाहते हो, लेकिन ये तुम्हें बंधन में डालता है। निष्काम कर्म का अभ्यास करो। अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो, लेकिन उसके नतीजे या प्रशंसा की इच्छा मत रखो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तो तुम्हें एक गहरी शांति मिलती है। तुम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाता है और लोग स्वयं तुम्हारे काम की कद्र करते हैं। तुम्हें उनसे प्रशंसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तुम्हें बाहरी अनुमोदन पर निर्भरता से मुक्त करता है और तुम्हें आंतरिक संतोष देता है। 7. स्वीकार करो कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। मुक्ति और समझ। जब तुम ये कहते हो कि कोई किसी का नहीं है, तो इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का गुलाम नहीं है, नहीं कोई तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपना रास्ता है, अपने कर्म है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो तुम दूसरों से अवास्तविक उम्मीदें रखना छोड़ देते हो। तुम उन्हें उनकी स्वतंत्रता देते हो और स्वयं भी स्वतंत्र होते हो। ये तुम्हें आसक्ति और निर्भरता से मुक्त करता है। तुम लोगों से प्रेम कर पाते हो, लेकिन उन्हें बांधते नहीं। ये समझ तुम्हें रिश्तों में गहरी शांति और मुक्ति देगी। तुम ये जानोगे कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं। महादेव का अंतिम संदेश: तुम स्वयं ही अनंत हो। हे मनुष्य, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम स्वयं ही अनंत हो, तुम स्वयं ही पूर्ण हो, तुम स्वयं ही शिव हो। तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति की जरूरत नहीं है तुम्हें पूरा करने के लिए या तुम्हारी कद्र करने के लिए। तुम्हारी कद्र तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अस्तित्व में है। अकेले रहना सीखो, तभी कद्र होगी। यह तुम्हें यह सिखाता है कि पहले अपनी कद्र स्वयं करो, स्वयं को जानो, स्वयं पर विश्वास करो। जब तुम भीतर से इतने मजबूत और पूर्ण हो जाओगे कि तुम्हें किसी और की बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब विडंबना यह है कि लोग स्वयं तुम्हारी कद्र करेंगे। वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी शांति और तुम्हारी आत्मनिर्भरता को देखेंगे। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अकेले रहना है, तो इन बातों को याद रखना। ये अकेलापन तुम्हारी शक्ति बनने का अवसर है। ये तुम्हें स्वयं से जुड़ने, स्वयं को जानने और स्वयं को सशक्त बनाने का अवसर है। अपनी आंतरिक दुनिया को इतना समृद्ध बनाओ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस न हो और तुम्हें कभी दूसरों की कद्र मांगने की जरूरत न पड़े। तुम स्वयं में ही एक पूर्ण ब्रह्मांड हो। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।